नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि जो पीएम आवास योजना है उसका फॉर्म फिर से यहाँ पे भरना चालू हो गया है। देख लीजिए आप यहाँ पर जो है शहरी और ग्रामीण दोनों का है, जो यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो देख लीजिए आपको किस तरीके से भरना है वो आप यहाँ पे जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर अब भरने से पहले क्या है कि आपको जो है यहाँ पे पात्रता के बारे में बता देते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना राज्य चुनना है। देख लीजिए यहाँ पर अपने राज्य पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो अपना राज्य है वो चुन लेंगे इस तरीके से। जैसे कि हम मध्य प्रदेश से हैं, आप जहाँ से हों तो आप वहाँ से क्लिक कर लीजिए। वो आप यहाँ पे जो है अपनी आय डाल लेंगे, कितनी है आपकी आय। देख लीजिए इस तरीके से आप अपनी आय डाल लेंगे, वार्षिक आय कितनी है। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लाभार्थी पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर लाभार्थी पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे क्या आपके पास भारत में कहीं पक्का मकान है। आप यहाँ पे हाँ या ना में क्लिक करेंगे। यदि हाँ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए जिन लोगों का है तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और देख लीजिए क्या आपके पास पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा आवास योजना का लाभ उठाया गया है। यदि हाँ तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे। अब जैसे जिन लोगों ने उठाया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पात्रता जांचने पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आप चयनित घटक के लिए, देख लीजिए यहाँ पे है आ रहा है कि आप जो है चयनित घटक के लिए पात्र नहीं हैं। यानी पात्र को मतलब कौन लोग नहीं हैं, जिन लोगों ने जो है भारत में कहीं पक्का मकान बनवाया है तो वे लोग पात्र नहीं हैं। और दूसरा क्या है, आपने पिछले वर्षों में केंद्र सरकार से जो है लाभ उठाया, यानी जो पहले यदि शासन द्वारा आवास योजना का लाभ उठा चुके हैं तो वे भी यहाँ पर जो है पात्र नहीं हैं। अब आपको बता दें कि जिन लोगों ने ना तो यहाँ पे भारत में पक्का मकान है तो यहाँ पर जिनका नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। और जिन लोगों का जो है 20 वर्षों में भी ये जो आवास योजना का फॉर्म नहीं भरा है पिछले 20 साल से, वे यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद पात्रता जांचने पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है यह पेज लोड हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से होता है ये, तो यहाँ पर लोड होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा स्लो इंटरनेट है। तो देख लीजिए यह लोग जो हैं पात्र हैं। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे हैं। यहाँ पर नाम डाल के आप देख लीजिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख लीजिए इस तरीके से। और आप यहाँ पे इस बॉक्स पर टैप करेंगे और यहाँ जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो है फॉर्म भरना चालू हो गया। देख लीजिए यहाँ पर। तो चलिए फ़िलहाल आपको यहाँ पे ये तो रही पात्रता की बात। अब यहाँ पात्रता जान चुके हैं तो देख लीजिए आपको यहाँ पे पूरी डिटेल देंगे कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और कैसे भरेगा। तो आपको भरने के लिए आपको यहाँ पे आना है। देख लीजिए यहाँ पे सर्च करना है P, देख लीजिए MAY, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से करना है और यहाँ पे लिख कर सर्च कर देना। देख लीजिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। तो यह तो रही आवास योजना की ये फॉर्म भरने की वेबसाइट। अब आपको यहाँ पे पढ़ भी लेना है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, देख लीजिए। उपभोक्ता के लिए निर्देश आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ग्रामीण उद्देश्य सभी के लिए उत्कृष्ट है कि साथ में देश भर में पात्र शहरी परिवारों के मकान जो है यहाँ पे पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह उद्देश्य शासन का। आवास मामलों के मंत्रालय लिखित कार्य शहरी पत्र परिवारों को सहायता प्रदान करना है। देख लीजिए सभी लोग जानते हैं। लाभार्थी आधारित यहाँ पर जो है योजना VLC 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है भूमि और यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके का है। तो आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं
क्योंकि यदि हम यहाँ पर पढ़कर सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 5 मिनट का हो चुका है। तो चलिए आप यहाँ पर बाद में पढ़ लेना, यहाँ पे वीडियो रोक कर भी पढ़ लेना, क्योंकि हम इस तरीके से स्किप करते जाते हैं। तो आप आराम से वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं बाद में भी। अब आपको यहाँ पे आने के बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए इस तरफ है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए नया पेज ओपन होने लगेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे नया पेज ओपन हो गया। अब शासन के द्वारा जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछे जा रहा है, दस्तावेज के बारे में। तो आप यहाँ पर दस्तावेज की जानकारी ध्यान से देख लें, क्योंकि यदि आपके पास ये दस्तावेज होंगे तो ही आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए PMAYU योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। यदि आपके पास हैं तो यह फॉर्म भर पाएंगे। आवेदक का आधार विवरण, यानी आवेदक का जो है आधार कार्ड होना चाहिए। उसमें आधार की संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि, यानी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एक मतलब सही होना चाहिए, रेडी। अब इसके बाद दूसरा है परिवार के सदस्य का आधार, मतलब आधार संख्या मतलब इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे परिवार के सदस्य का, जितने परिवार में जितने सदस्य हैं उनका आधार कार्ड। तीसरा है आवेदक का सक्रिय बैंक खाता, यानी सक्रिय यानी चालू बैंक खाता होना चाहिए, जो इसमें खाता संख्या और बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हुआ हो। आपका जो है बैंक में आधार DBT कंप्लीट हो और यहाँ पर पासबुक में जो है खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड मतलब सही अक्षरों में दिखता होना चाहिए, यानी होना चाहिए। इसके बाद है आय प्रमाण पत्र, तो आपका एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे केवल PDF का आकार जो 100 KB तक ही मान्य होगा, तो आपको 100 KB तक ही यहाँ पे PDF में अपलोड करना है। इसके बाद है भूमि का दस्तावेज, यानी आपके ज़मीन है उसका जो है VLC वर्टिकल के मामले में, जैसे केवल PDF फाइल आकार B1 की नकल होनी चाहिए। आपको ज़मीन की जो है B1 की नकल जो यहाँ पे चाहिए और वो है PDF में होनी चाहिए। 100 KB तक मान्य है, इससे कम होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं। अब इसमें आवश्यक है क्या, तो आपको देख रहे हैं इसमें डिमांड प्रोडक्ट करने से पहले कृपया सुनिश्चित कर ले कि आपके पास निम्नलिखित विवरण हैं। तो आपको यह भी देखना है, जैसे कि ज्वालामुखी का आधार विवरण, तो आपको आधार कार्ड पहले ही बता दिया गया। परिवार के सदस्य का आधार, यानी परिवार के सदस्य के आधार कार्ड आपको लगने वाले हैं, वो पहले बता दिया। अब यहाँ पर लाइब्रेरी के सक्रिय खाता का विवरण, यह आपको पहले जानकारी दे दी है। अब यहाँ पे आय शास्त्र, तो जो है आय प्रमाण पत्र बोल होता है, आय शास्त्र इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका PDF आपको चाहिए 100 KB तक मान। इसके बाद भूमिका है जो आपको ये यहाँ पे केवल PDF बनानी है B1 की नकल की, जो है 100 KB तक मान्य है। तो आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रख लेने हैं तैयार, और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। देख लीजिए अब आगे बढ़ेंगे तो आप उसी तरीके से आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको पात्रता की जांच पहले बता दी थी, कि पात्रता में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही परेशान होना है। पात्र सभी लोग हैं, केवल वे पात्र नहीं हैं जिन्होंने पहले लाभ ले चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे राज्य चुनने पर क्लिक करेंगे तो अपना राज्य चुन लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश चुनते हैं, आपका जो राज्य हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी वार्षिक आय क्या है। अब यहाँ पे वार्षिक आय वो ही डालें आप जो आपकी आय प्रमाण पत्र में जो है जनरेट की गई हो। तो आपकी जो आय प्रमाण पत्र में आय है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे, जो भी आपकी हो। हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर डाल देते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इस ऑप्शन में भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण, साझेदारी में सिफारिशी आवास,
ब्याज सब्सिडी योजना। तो यहाँ पे ये योजनाएं चलती हैं, तो आपको ब्याज सब्सिडी की योजना भी नहीं, इसमें नहीं टैप करना है। और साझेदारी फिसाती आवास में भी इसमें भी टैप नहीं करना है। आपको पहले नंबर पर ही क्लिक करना है, क्योंकि आवास योजना के तहत जो लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण, तो आपको यहाँ पे इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आपके पास भारत में कहीं पक्का मकान है। यदि है पहले से तो आपको यहाँ पे हाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं। हाँ पे क्लिक कर दिया। क्या आपने पिछले वर्षों में देख लीजिए आवास योजना का लाभ भी नहीं लिया तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। अब यहाँ पे पात्रता जांच करेंगे कि जो है ये पात्र या नहीं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप चयनित घटक के लिए पात्र नहीं, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। तो आपको सीधी सी बात यह है कि आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। और 20 साल में पिछले आपने आवास योजना नहीं बनवाया है, यह आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, तो आपको जो है नहीं पर क्लिक करना है और आप यहाँ पात्रता जांच पर क्लिक करेंगे तो आप जो है पात्र होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पात्र हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म देख लीजिए आप जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड और यहाँ पे आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वो यहाँ पे डालेंगे। और आप यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से आपको नीचे भी ध्यान से देख लेना है। मैं घोषणा कहती हूँ देख लीजिए आधार प्रमाण के माध्यम से पहचान प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। अपनी आधार संख्या बायोमेट्रिक एक उपयुक्त पासवर्ड OTP आधार प्रमाणित के लिए की सहमति देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PM पक्का मकान करने का लाभ उठा सकूँ। समझा। आधार संख्या जैविक पहचान OTP प्रमाण माध्यम से किया जाएगा। उपयुक्त उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। देख लीजिए ये मेरी पहचान प्रमाणित करने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत आवास योजना गैस जो है ग्रामीण है द्वारा आवास योजना आदि का साथ डुप्लीकेट रोकने के लिए है। तो आपको देख लीजिए इस पर इस तरीके से पढ़ लेना है। और यहाँ पे दूसरे में कहा गया है कि मुझे यह भी समझ में आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मंत्रालय भारत सरकार सुनिश्चित करेगा कि मेरे व्यक्ति पहचान डेटा जो आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए प्रदान किया गया है यह सुनिश्चित और गोपनीय से सुरक्षित है। यानी आप यहाँ पे जो प्रमाणीकरण कर रहे हैं इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सुरक्षित रखा जाएगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है। यदि आपने आधार कार्ड सही और नाम सही डाला है तो आप यहाँ पे इस पर टैप कर देंगे देख लीजिए और आप यहाँ पे जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए इस तरीके से आप कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से फॉर्म हम आगे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास किसी लाभार्थी का जो है आधार कार्ड नहीं है, तो हम यहाँ से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया है। आपको यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे जो है उसका नाम आधार कार्ड में क्या नाम है लाभार्थी का डाल करके आप यहाँ पे क्लिक करके जो है OTP पर क्लिक करके OTP डालेंगे तो आपका फॉर्म जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ही कुछ जानकारी जो रह जाती है उसे आप फिर सेव करेंगे और जो डॉक्यूमेंट पहले बता चुके हैं वे आपको क्या करना है अपलोड कर देना है। अपलोड कर देंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो देख लीजिए आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।